सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर सबसे पहले हम देखें तो कंप्यूटर के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसके अंदर कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ये आ जाते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में उनके बारे में बताया गया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम which is used to solve given task or problem by user। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होते हैं उनका एक पैकेज होता है जो कि यूजर के द्वारा कोई भी टास्क और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर की एक थर्ड कैटेगरी भी है जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानी जाती है। हम पहले पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सिस्टम को रन करने के लिए यूज होता है। ये इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है बिटवीन यूजर और मशीन। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम। इसके बगैर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम में हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और यूजर इनको कनेक्ट करता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा सिस्टम रन नहीं कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ये अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है सिर्फ एक खाली डिब्बा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम रन नहीं होगा, ये कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे इसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो एनटी, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, विंडो 9, विंडो 95, 2000। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। इस टाइम हम अगर कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो ये उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू ही हम इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये हर सिस्टम में होना ज़रूरी होता है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि जो भी टास्क या प्रॉब्लम है दी जाती है उसको सॉल्व करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि हम एम एस ऑफिस है, एम एस पेंट है,
विंडो मीडिया प्लेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, इसके अंदर हम वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर है, इसके अंदर हम म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, वो एप्लीकेशन है जो परफॉर्म हो रही है। एमएस पेंट है, हम पेंटिंग करते हैं। कैसे? क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम, हमारी कंप्यूटर मशीन चल सकती है, रन कर सकती है। बट अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो तो हमारा जो कंप्यूटर है वो रन नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। तो इज ए एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अब हम आते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पे। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसे हम शॉर्ट में ओएसपी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है बिटवीन द यूजर एंड मशीन। ये मैनेज करता है इनपुट टू आउटपुट तक पूरे हार्डवेयर सिस्टम को। हम इमेज में देख सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसका ये एक लेयर स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ सबसे पहले ये होता है कर्नेल, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, फाइल मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस। कर्नेल जो कि इन सबको कंट्रोल करता है, इनको इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। मेमोरी मैनेजमेंट जो मेमोरी को मैनेज करता है, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करता है सिस्टम से ताकि हम उसका यूज कर सकें। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो हम उसमें फाइल क्रिएट कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करना, ये इसका काम है। यूजर इंटरफेस जो यूजर है, जो कि हम हैं, सिस्टम को यूज करते हैं, तो यूजर इंटरफेस जो सिस्टम के साथ इंटरफेस करना कि हम उसे यूज कर सकें, वो इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, और इसमें भी हम देख सकते हैं वन बाय वन। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, इसका काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी उनको एलोकेट करना ताकि रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर हो सकें, डाटा जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो सके। और जो प्रोसेस है, जब कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है तो प्रोसेस उससे रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी से, वो मेमोरी से डाटा को, इंफॉर्मेशन को फैच करेगा, पढ़ेगा और उसकी प्रोसेसिंग आउटपुट तक करेगा। प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब है कि ये हमारा जो सीपीयू होता है उस प्रोसेसर को किस तरह से लोकेट और डीलोकेट करता है, वो किस तरह से उस प्रोसेस को वर्क करने के लिए सिस्टम प्रोवाइड कराता है, किस तरह से उसको हैंडल करता है। डिवाइस मैनेजमेंट जितने भी डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट या सीपीयू, सभी डिवाइसेस को है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जो इनपुट से लेके प्रोसेसर तक, से लेके आउटपुट तक, जितना भी जो डाटा या इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से वर्क करना है और किस तरह से उसको मैनेज करना है, वो सारा काम करता है। फाइल मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्स होते हैं, फाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंफॉर्मेशंस, उनको एलोकेट और डिलोकेट करना, किसको कैसे लेना है, कैसे आगे सेंड करना है, ये सारा काम है। सिक्योरिटी 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 मैनेजमेंट है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम होता है पासवर्ड का, मतलब कि हम अपने इस और अकाउंट्स में पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। क्यों? ये किस लिए, सिक्योरिटी किस लिए है? ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो कोई और उसे स्टील ना कर सके, उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो इसलिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक इसका करेक्ट है। जॉब अकाउंट कई यूजर्स हैं उस पे क्या कहते हैं, वर्क कर सकते हैं अलग अलग टाइम में। तो उस टाइम को रखना, उसका ट्रैक संभाल के रखना, उसको किस तरह से यूज किया गया है वो करना। कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, जो कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस है, जो उसको कंट्रोल करना पूरे सिस्टम को, ये किस तरह से वो डाटा ले रहा है, रिकॉर्ड ले रहा है, फिर आगे सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट करने पर सर्विस दे रहा है, उस तरह से, यानी इनपुट से आउटपुट तक प्रोसेसिंग इनके बीच में किस तरह से इनको मैनेज करना है, इसको कंट्रोल करना है। इंटरेक्शन विद ऑपरेटर, एरर डिटेक्टिंग एड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर यूजर। एरर डिटेक्टिंग यानी कुछ एरर मैसेज है, अदर डिबगिंग है, अदर एरर डिटेक्टिंग, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं या मेथड होते हैं, उनके लिए ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको फाइंड आउट कर सकता है। कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, जो कि अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेटर है। जैसे कि कुछ हम इंटरप्रेटर्स यूज करते हैं, ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं, तो इन डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो यूजर्स उन सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करें, उसको कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये सब इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, या विंडो एक्सपी हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद हम देखें तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने टाइप में बांटा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 टाइप में बांटा गया है। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर जो यूजर्स होते हैं वो एक दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, यानी हर एक यूजर्स का अपना सेपरेट डिवाइस होता है जो उस पर सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। हाँ, बाद में उसके बाद ऑफलाइन जब वो अपना सबमिट करें तो वो एक बाद में उसको सबमिट कर सकते हैं किसी एक मेन सर्वर को। लेकिन जब ये ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हर उस पे अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग यूजर्स वर्क करेंगे, तो वो एक दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे इनेबल कई सारे पीपल वेरियस टर्मिनल पे लोकेट होकर एक कंप्यूटर सिस्टम पे एक ही टाइम पर वर्क कर सकते हैं। इसको मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही सिंगल यूजर एक ही टाइम पे वर्क कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इस पे मल्टी यूजर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे अलग अलग पे और टर्मिनल्स पे एक ही टाइम पर वर्क कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज सो स्मॉल दैट इट कंट्रोल द एनवायरनमेंट। इसमें एक टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है ताकि उस पे जो भी इनपुट है वो रिस्पॉन्स हो, प्रोसेस हो, और कम समय में हमें आउटपुट मिले और उसमें इन्वायरमेंट कंट्रोल हो। और एक लाइन सिस्टम होता है, इसमें क्या कहते हैं, बहुत ही
कम इंटर टाइम मिलता है। अब हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा बताया कि कोई भी स्पेशल गिवन टास्क और प्रॉब्लम है उसे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये इंस्टॉल होता है यूजर के थ्रू आउटसाइड से कंप्यूटर सिस्टम में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में हो या ना हो, उससे कंप्यूटर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। वो रन करता रहता है जब तक कि उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है और उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं कर सकते हैं। हमारे जो सिस्टम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, विंडो मीडिया प्लेयर है, एम एस पेंट है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिन पे हम टास्क परफॉर्म करते हैं। और जो तीसरा, जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि जो तीसरा एक और सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसका काम होता है जो कंप्यूटर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और इम्प्रूव करना। यानी कुछ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना, कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करना जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस है, उसकी प्रोसेस है, उसको इफेक्टिवली क्या कहते हैं रन कर सके, उसको और फास्टली एग्जीक्यूट कर सके। जैसे कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, सिस्टम प्रोफाइल है, नेटवर्क मैनेजर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब नेक्स्ट कंप्यूटर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। लेकिन जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो क्या कहते हैं होती है मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका एक सेट होता है जो कि हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कराता है। लैंग्वेज जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश या और रीजनल लैंग्वेज है, इसी तरीके से कंप्यूटर है वो भी एक लैंग्वेज समझता है। लेकिन जो वो लैंग्वेज समझता है वो हमारी तरह नहीं है कि हम जैसा बोलते हैं उस तरह से वो समझे। उसको समझने के लिए कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके सेट्स तैयार किए गए, जो कि उनका जो पैकेज है वो लैंग्वेज है जो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। पहले हम देखें लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर मेनली लो लेवल लैंग्वेज समझता है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज होती है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसके स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो लो लेवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो होती है जीरो और वन। जीरो मीन्स ऑफ या लो, वन मीन्स हाई या ऑन। और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है इसी में, वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो कि न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, न्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं, सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको ये समझता है। असेंबली में क्या कहते हैं, नंबर्स, लेटर्स, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसमें असेंबली में जो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है इसको ये समझता है, और इसमें उनके स्टार्टिंग के कुछ जो लेटर्स होते हैं उन्हें ही हम यूज करते हैं, जैसे एडिशन का ऐड, सब्ट्रैक्शन का सब, डिवीजन का डिव, मल्टीप्लिकेशन का मल। और असेंबली लैंग्वेज है, इसको हम फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं बाय यूजिंग असेंबलर, ताकि कंप्यूटर से समझ सके। एडवांटेज लो लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है? एक तो समझने में आसान होती है और इसका एफर्ट
भी बहुत कम होता है, ज़्यादा ये प्रभावित नहीं करती है। और एग्जीक्यूशन होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सिमिलर होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज यही है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन पे ही डिपेंड होती है। जो मशीन एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है वो अदर कंप्यूटर सिस्टम पे यानी डिफरेंट हार्डवेयर पे रन नहीं करता है। जैसे कि डिफरेंट मदरबोर्ड होते हैं, तो हर मदरबोर्ड का जो प्रोसेसर होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम देखें, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर आसानी से समझता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो कि बहुत ही irrespective of type of computer should be known, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लॉजिक या वर्ड के होते हैं, जो भी है। जैसे कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये समझने में आसान होते हैं, लार्ज प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होती है इनकी, इजी टू लर्न होते हैं और यूज होते हैं। एडवांटेज ये जैसे कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है वैसी ही हाई लेवल लैंग्वेज होती है। C++, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, सब सिंपल, जो कि सिंपल होते हैं और समझने में आसान होते हैं। अगर हम हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस देखें, तो हाई लेवल लैंग्वेज है समझने में आसान और सीखने में आसान होते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज समझने और सीखने में बहुत ही उतने मुश्किल होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है वो लो स्पीड पर भी क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन लो लेवल वाले हैं वो हाई स्पीड पे एग्जीक्यूट होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है वो मॉडिफाई इजली हो सकते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज है वो इजली मॉडिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज एज यूजुअल 0101 कोड समझता है, जब भी हाई लेवल लैंग्वेज वो है सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल में जो सिंगल स्टेटमेंट है, जो एक एक स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, सेवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में नहीं कर सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज के जो एग्जांपल हैं कोबॉल, पास्कल, C++, सी, जावा, फोर्ट्रन, और हाई और लो लेवल लैंग्वेज के हैं असेंबली और मशीन लैंग्वेज। अब जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हम लिखते हैं कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना होता है, या कोई भी असेंबली लैंग्वेज है उसे एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ताकि वो कंप्यूटर को उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके और यूज़र उसे समझ सके। तो सबसे पहले हम लेते हैं असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज जो है, जो न्यूमेरिक कोड्स वगैरह होते हैं उन्हें असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, इनका यूज हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का काम सेम है, बट डिफरेंस डिफरेंस यही है कि इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जहाँ पे एरर आ जाता है तब उसके बाद उस एरर को डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो आगे एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो कंपाइलर है, कंपाइलर वो एक स्टेटमेंट, पूरे एक स्टेटमेंट को एक साथ ही चेक करता है, और जब एरर आता है तो उसको एक लाइन से डिटेक्ट करता है। एडवांटेज एडवांटेज इनका यही है कि नो प्रोग्राम रन फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज डिफ़िकल्ट है प्रोग्राम के लिए, एंड डिबगिंग आल्सो एन इश्यू, कभी कभी इनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जो
सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। थैंक यू एंड रीड इट।